हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है राजा तल्लत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है बहुत ही ख़ास है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है कुछ दोस्तों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद में आ रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, या आप स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में किसी जॉब की तलाश में या किसी वजह से आ रहे हैं और आपको एक अदद हॉस्टल की ज़रूरत है, आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी में एक सस्ता हॉस्टल या एक सस्ता रूम कैसे ले सकते हैं, कैसे तलाश कर सकते हैं और वो आपको कितने तक मिलेगा, उसका रेट वगैरह क्या होगा, उसमें क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है और वीडियो स्किप नहीं करनी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले, अगर आप स्टूडेंट हैं और इस्लामाबाद की किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है और आप इस्लामाबाद में आ रहे हैं स्टडी करने के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है आपको 2 या 4 साल के लिए इस्लामाबाद में आना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक अच्छे हॉस्टल की ज़रूरत है, एक अदद हॉस्टल की ज़रूरत है। अच्छा हॉस्टल हो, आपको आपका खाना पीना, आपकी रैश वगैरह अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर खाना पीना और रैश वगैरह अच्छी नहीं होगी तो आपके जो 4 साल हैं वो यहाँ इस्लामाबाद में गुजरने जो है मुश्किल हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको एक अच्छा हॉस्टल चाहिए। तो मैं आपको आज डिटेल से बताऊँगा कि आप वो हॉस्टल कहाँ से ले सकते हैं। तो पहली बात ये कंफर्म मैं करना चाहता हूँ कि अगर आपका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो आपका बजट 6,000 से 10,000 के दरमियान होगा। तो अगर आपका बजट 6,000 से 10,000 के दरमियान है तो आपको रावलपिंडी में हॉस्टल मिल सकता है। उसके लिए मैं आपको मुख्तलिफ़ जगह बताऊंगा जहाँ से आप वो हॉस्टल ले सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले जो सबसे सस्ता हॉस्टल आपको मिल सकता है, सबसे कम प्राइस में मिल सकता है, वो है आपका जो रावलपिंडी का मुख्तलिफ़ इलाके हैं, लेकिन आपको मिल सकता है मंडी मोड़ और डबल रोड वाली साइड पे। डबल रोड या 6 रोड, ये जो इलाके हैं यहाँ आपको हॉस्टल मिल जाएगा 6,000 से 8,000 के दरमियान। तो आप यहाँ इजीली हॉस्टल फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपका बजट 10,000 तक है, आप 10,000 तक कोई हॉस्टल लेना चाहते हैं, तो फिर आप ले सकते हैं सदर में भी आपको 10,000 तक हॉस्टल मिल जाएगा। और उसके अलावा आप फैज़ाबाद में भी 10,000 तक हॉस्टल ले सकते हैं। रहमानाबाद 6 रोड पर भी जो अच्छे हॉस्टल हैं वो 10,000 की रेंज में भी मिल जाते हैं। तो आपको ये इन जगहों पे जो हॉस्टल है तकरीबन 6 से 10,000 के रेंज में जो हॉस्टल आपको मिलेंगे वो इन जगहों पे मिलेंगे। डबल रोड वाली साइड पे 6 रोड, शमसाबाद, रहमानाबाद और फैज़ाबाद, ये जो जगह हैं यहाँ आपको 6,000 से 10,000 के दरमियान में हॉस्टल मिल जाएंगे। और 10,000 की रेंज में 10,000 तक जो हॉस्टल होगा वो अच्छा हॉस्टल होगा। ठीक है। तो इसमें आपको एक और बात मैं कंफर्म कराना चाहता हूँ कि ये जो हॉस्टल आपको मिलेंगे उनमें आपको क्या क्या सहूलत मिलेगी। तो सबसे पहले ये है कि हॉस्टल में आपको रिहाइश फ्री मिलती है। एक रूम आपको मिलेगा जहाँ आपको 3 या 4 बंदों के साथ रखा जाएगा। और रिहाइश के अलावा आपको खाना पीना हॉस्टल की तरफ से फ्री होगा। हॉस्टल आपको खाना प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा आपको लॉन्ड्री वगैरह दी जाएगी, कपड़े वगैरह धो के दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको फ्री इंटरनेट दिया जाएगा। तो ये सहूलत है जो मतलब आपको मिलेगी एक हॉस्टल में, चाहे वो 6,000 का है चाहे वो 10,000 का है, आपको यही चीज़ें मिलेगी। लेकिन उनका जो मेयार होगा वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा। जो 6,000 वाला होगा उसमें आपको रिहाइश जो है वो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, खाना पीना उतना अच्छा नहीं मिलेगा। और जो 10,000 वाला हॉस्टल होगा उसमें आपको रिहाइश काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी, अच्छी रिहाइश मिलेगी। और खाना पीना भी आपको एक अच्छा खाना पीना मिलेगा, लॉन्ड्री और इंटरनेट जो अच्छा होगा 10,000 वाले हॉस्टल में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। और एक बात और, अगर आप एक गांव से आ रहे हैं या शहर से आ रहे हैं, आप 3-4 लड़के हैं जो इकट्ठे आ रहे हैं, या आपने किसी यूनिवर्सिटी में इकट्ठे एडमिशन लिया है, 3-4 लड़के हैं आप और एक साथ में आप रहना चाहते हैं, तो
फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं और आप मतलब रीज़नेबल प्राइस में रह सकते हैं। फिर आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा जो है वो बच जाएगा, क्योंकि आप एक अदद रूम ले सकते हैं। रूम के लिए भी वंस अगेन वही जो जगह मैंने आपको बताई है, इन्हीं जगहों पे आपको रूम तलाश करना है। इन जगहों में आपको रूम जो है रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा, और आप जब 5 पे डिवाइड करेंगे या 4 बंदों पे डिवाइड करेंगे तो वो खर्चा आपको कम एक बंदे पे खर्चा कम आएगा। और खाना पीना आप किसी होटल से लिखवा सकते हैं, फ़िक्स करवा सकते हैं, वो भी आपको फिर रीज़नेबल प्राइस में पड़ेगा। तो अगर आप 4 से 5 बंदे आ रहे हैं, इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो फिर आप एक रूम ले सकते हैं। हॉस्टल में भी आप रह सकते हैं इकट्ठे, वहाँ भी आपको अगर 4 बंदों का हॉस्टल है तो आपका कोई दोस्त है तो आप उसको भी साथ रख सकते हैं, वो भी आपको थोड़ा रीज़नेबल पड़ेगा। लेकिन हॉस्टल में ज़्यादातर वो अलाउ नहीं करते, इसलिए आप एक रूम ले लें। रूम में आपको ये है कि आप 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, रह सकते हैं, और वो आपको रीज़नेबल प्राइस में पड़ेगा। रूम में ये होता है कि आपको सहूलियत कोई नहीं होती, आपको खाना पीना बाहर से लेना पड़ता है, खाना पड़ता है, और कपड़े वगैरह भी खुद धोने पड़ते हैं या किसी लॉन्ड्री वाले को देना पड़ते हैं। और उसके अलावा इंटरनेट जो है वो भी आपको अपना ही यूज़ करना पड़ता है। रूम में इंटरनेट नहीं होता, ज़्यादातर जो रूम होते हैं उनमें इंटरनेट नहीं होता, किसी में हो अगर तो वो अलग बात है। और दूसरी बात, अगर आपका बजट जो है 10,000 से 15,000 के दरमियान है तो आपको एक अदद अच्छा हॉस्टल मिल सकता है। और मैं उसकी लोकेशन भी आपको बताता हूँ। ये जो लोकेशंस हैं इनमें भी आपको अच्छे हॉस्टल मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद में हॉस्टल लेना चाहते हैं, इस्लामाबाद में या दूध में आपकी यूनिवर्सिटी है या वहाँ आप रहना चाहते हैं, तो इस्लामाबाद में जो सबसे लो लेवल का सेक्टर है, लाइक जहाँ जहाँ कम प्राइस में आपको हॉस्टल मिल सकता है, वो है सेक्टर आपका आई आई सेक्टर। सो I8 में आप ले सकते हैं। आई सेक्टर जो भी हैं वो थोड़े दूसरे सेक्टर से जो हैं चीप हैं, और इन सेक्टर्स में आप ले सकते हैं कोई भी हॉस्टल, तो वो आपको 10 से 15,000 की रेंज में पड़ेगा। एक अच्छा हॉस्टल होगा, वहाँ खाना पीना, रिहाइश और लॉन्ड्री वगैरह, इंटरनेट वगैरह अच्छा होगा, लेकिन रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। 10 से 15,000 के दरमियान में वो आपको पड़ेगा। और इस्लामाबाद में आप हॉस्टल ले सकते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ रेट है, लेकिन इस्लामाबाद आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वहाँ हॉस्टल लेना मतलब कोई आम बात नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे आई सेक्टर है, वो थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में वहाँ आपको हॉस्टल मिल सकता है। अगर आप इस्लामाबाद के हदूद में लेना चाहते हैं तो आप आई सेक्टर में जाएँ, I8 में जाएँ, I9 में, वहाँ आपको रीज़नेबल प्राइस में हॉस्टल मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बात ये है कि अगर आप जॉब के लिए आए हैं तो फिर ज़ाहिर बात है आपको वहाँ ही हॉस्टल वगैरह लेना पड़ेगा जहाँ आपकी जॉब है, तो उसके करीब तरीन ही आपको लेना पड़ेगा। ज़्यादातर तो होता है कि जहाँ आप जॉब करते हैं वो आपको रिहाइश वगैरह देते हैं। अगर बिलफर्ज़ आपके पास रिहाइश नहीं है या आपको ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, शॉर्ट कोर्स वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपको चाहिए हॉस्टल तो वो भी आप ले सकते हैं, किसी मेट्रो स्टेशन के पास ले सकते हैं। फैज़ाबाद में भी आप हॉस्टल ले सकते हैं। इसमें यह है कि आपको आप कहीं भी मेट्रो के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। मेट्रो के करीब अगर आपका हॉस्टल होगा तो आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, कोई टेंशन नहीं है। इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में अगर आपकी जॉब है, ट्रेनिंग है, तो आप इजीली मेट्रो पे जा सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, तो ये भी आपको एक सहूलत है। उसके अलावा आप इधर खन्ना पुल वाली साइड पे भी आपको रूम मिल सकता है। अगर आपको रूम चाहिए, वहाँ भी मेरे कोई दोस्त रह रहे हैं, वहाँ भी आपको रूम मिल सकता है। हॉस्टल वगैरह भी मिल सकता है आपको अगर आप उस साइड पे रहना चाहते हैं। तो बाकी ये जो रावलपिंडी के साथ है, सदर से लेके आप सदर जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन वहाँ भी आपको इजीली हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको हॉस्टल वगैरह इन इलाकों में जिनका मैंने नाम वगैरह बताया, इनमें इलाकों में हॉस्टल आपको नहीं मिल, जो मैंने रेंज बताई है उस रेंज में आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा, तो आप काइंडली कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। मैं आपको इन इलाकों में हॉस्टल अरेंज करके दे दूँगा। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, तो ये है कि मैं उनसे बात करके आपको हॉस्टल जो है अरेंज करवा के दे सकता हूँ। और उस बंदे को जिसको जो पहली बार इस्लामाबाद में आ रहा है, जिसको ये नहीं मतलब पता या नहीं मिल रहा, तो उसकी मेरी ज़्यादा कोशिश होगी कि मैं उसकी हेल्प करूं। और जो दूसरे लोग यहाँ पे रह रहे हैं या मतलब ढूंढ सकते हैं हॉस्टल, उनको मैं यही कहूँगा कि आप हॉस्टल खुद ढूंढ लें।
आप गूगल पे सर्च करें इन मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो आपको इधर कोई ना कोई हॉस्टल मिल जाएगा। नहीं तो आपको 6 रोड पर तो बहुत से हॉस्टल हैं, वहाँ आप जाके ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। एक दिन निकालें और इन जगहों पे आप चेक करें, आपको ज़रूर कोई ना कोई हॉस्टल मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर या ईमेल इधर डिस्क्रिप्शन में होगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका मैं आपकी हेल्प करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको कोई रीज़नेबल प्राइस में हॉस्टल ढूंढ के दे सकूँ। और मेरा जो ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा वो स्टूडेंट को करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है बंदा, वो अपना खर्चा वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता, मुख्तलिफ होता है अपना अपना। कुछ लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं जिनके लिए अपना खर्चा उठाना या किसी एक्सपेंसिव जगह में रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मेरी ज़्यादा कोशिश होगी कि मैं स्टूडेंट की हेल्प करूं और कम पैसों में एक अच्छा हॉस्टल हो जहाँ पे वो रह सकें और अपनी जो स्टडीज़ वगैरह हैं उनको कंटिन्यू कर सकें। और जो लोग जॉब वगैरह करते हैं उनका भी होता है, लेकिन ये है कि वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ कमा रहे होते हैं और उनको अगर कोई थोड़ा महंगा भी हॉस्टल मिलता है तो उनको कोई इशू नहीं होता। मतलब वो अपने पैसों से अपनी जो अर्न कर रहे होते हैं वहाँ से वो लगा सकते हैं पैसे। और जो स्टूडेंट होते हैं वो क्योंकि घर वालों पे थोड़ा सा बर्डन होते हैं, घर वालों पे उनका होता है थोड़ा सा, पूरा डिपेंड करते हैं। इस वजह से मेरी कोशिश होगी कि मैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं यार कि आप लोगों की इस वीडियो के थ्रू काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो चुकी होगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपकी किसी भी तरह से थोड़ी सी भी अगर हेल्प हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो। तो इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मतलब लाता रहूँगा। और जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी मदद के लिए, हेल्प के लिए जो भी हुआ मैं इंशाल्लाह करूँगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जगह पे। तो अपने और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।